नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल बाजार में तेजी आएगी या मंदी आएगी, इसी के बारे में मैक्सिमम लोग कमेंट्स कर रहे हैं, तो इसी पे मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। सबसे पहले दो तरीके से बात करेंगे, एक जो डाटा दिख रहा है, सेकेंड जो टेक्निकल बेसिस पे मार्केट कह रही है। पहले समझते हैं टेक्निकल बेसिस पे मार्केट क्या कह रही है। तो मार्केट में गिरावट शुरू हुई थी आपकी 17,800 के लेवल से, अगर आप निफ्टी की बात करें तो, और चार्ट्स पे देखेंगे आप तो 17,800 आपके लिए 8 मार्च के समथिंग लगाया था मार्केट ने, जिसके बाद गिरावट स्टार्ट हुई और गिरावट चलिए आपके लिए 16,945 और नीचे में अगर आप ऑलमोस्ट देखेंगे इंट्राडे लो तो वो 800 तक का लगाया। वहां से रिकवरी आई है और रिकवरी में 17,800 के ऊपर की क्लोजिंग अपने आप में एक ब्रेकआउट होता है। ठीक है, दैट मींस आपके लिए डाटा पॉजिटिव है। लेकिन जितने भी शॉर्ट सेलर थे, जिन्होंने भी पुट बेच रखी, सॉरी कॉल बेच रखी थी, वो सब ट्रैप हुए और उन्होंने सबने पोजीशन काट दिया। अब फ्रेश वीक स्टार्ट हो रहा है और अब कोई आपके लिए हॉलीडे भी आई थिंक नहीं है आसपास। वैसे मैंने कैलेंडर चेक नहीं करा और अप्रैल मंथ में बहुत ज्यादा हॉलीडेज नहीं है और रिजल्ट सीजन भी फुल जोर पे आ चुका है। अब कल से आपके लिए अच्छे खासे रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें देखते हुए मार्केट टेक्निकल बेसिस पे तो स्ट्रॉन्ग दिख रही है और एक ब्रेकआउट दिया है। वहीं अगर आप ग्लोबल क्यूज की बात करें तो अमेरिका के मार्केट से भी पॉजिटिव संकेत ही लगे मुझे तो, क्योंकि आपने थर्सडे के सेशन में 380 पॉइंट्स डाउ जोन्स में रैली देखी एंड फ्राइडे के सेशन में 140 पॉइंट्स डाउन देखा है। वहीं नेस्डेक इंडेक्स थोड़ा सा मुझे नेगेटिव लगा है, क्योंकि थर्सडे लगभग 2% गिरा है नेस्डेक इंडेक्स और फ्राइडे के सेशन में कुछ ज्यादा पॉजिटिव नहीं, इनफैक्ट 0.35% नेगेटिव ही रहा है। तो नेस्डेक इंडेक्स डेफिनेटली नेगेटिव व्यू दिखाता हुआ दिखा आपको। सॉरी, नेस्डेक इंडेक्स फ्राइडे के सेशन थर्सडे 2% भागा था, मैं कह रहा था गिरा नहीं, भागा था और फ्राइडे के सेशन में 0.35% डाउन है। दैट मीन नेस्डेक इंडेक्स भी पॉजिटिव ही माना जाएगा। अगर हम लोग रिएक्शन देंगे तो वो 2 दिन के डाटा के ऊपर रिएक्शन देंगे। अब एसजीएक्स निफ्टी क्या कह रहा है? एसजीएक्स निफ्टी शो कर रहा है 17,800 के ऊपर के लेवल्स। हमारी क्लोजिंग 17,828 के, जो कि पूरी तरीके से दर्शाती है कि मार्केट फ्लैटिश ओपन होनी चाहिए, बिल्कुल फ्लैटिश। ठीक है, ये हो गया टेक्निकल बेसिस पे ग्लोबल क्यूज के हिसाब से फ्लैटिश ओपन होना चाहिए मार्केट। और पोजीशनल व्यू यानी कि बीटीएसटी के तौर पे मार्केट में इस समय लोगों का व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि मार्केट पिछले 8-9 दिन से कंटिन्यू तेजी में है। तो मार्केट पे व्यू लोगों का पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स की मार्केट बना रखी है इस समय। एफआईआई डीआईएस की डाटा की भी बात कर लेते हैं साथ ही साथ। तो एफआईआई डीआईएस कंटिन्यू बायर्स बनते हुए दिख रहे हैं आपको। मैं एग्जैक्ट नंबर्स के साथ आपके साथ फिगर शेयर कर देता हूं पिछले कुछ दिनों का। तो यहाँ पे मैं अगर एफआईआई की बात करूं तो 28 मार्च से अभी तक कंटिन्यू वो बाय करते आ रहे हैं कैश मार्केट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन से कंटिन्यू एफआईआई बायर्स बने हुए हैं। वहीं डीआईआई की बात करें तो वो बीच में सेलर बीच में बायर बन रहे हैं। उनका 10 दिन का डाटा देखोगे तो 3 दिन बाइंग करिए, अदरवाइज सेलिंग है। और सेलिंग में कितना बेच रहे हैं देखो, 200 करोड़ 250 करोड़ 300 करोड़ 200 करोड़ 250 करोड़, एक दिन 1000 करोड़ का बेच दिया है। इससे ज्यादा सेलिंग डीआईआई नहीं कर रहे हैं, तो मींस की बायर्स पॉजिटिव माने जाएंगे। एफएनओ में फ्यूचर्स की बात करें तो एफआईआई बढ़िया खरीद के जा रहे हैं। लगभग आपके लिए 13 अप्रैल को भी 1250 करोड़ की बाइंग हुई है। ठीक है, ऑप्शंस की बात करें तो वैसे ये डाटा ज्यादा मैटर नहीं करता, तो मैं इसे नहीं देखता हूं, छोड़ देते हैं। तो यानी कि बायर्स पॉजिटिव है डाटा के हिसाब से भी, तो ये सारी चीजें पॉजिटिव है। अब नेगेटिव क्या है? नेगेटिव है रिजल्ट सीजन। हमने वीकेंड के दौरान 2 रिजल्ट्स आए हैं बड़े बड़े, इन्फोसिस आईटी से लीडर, बैंकिंग से एचडीएफसी लीडर, और दोनों के नंबर्स मुझे पसंद नहीं आए। इन्फोसिस तो एडीआर के रूप में आपको बड़ी गिरावट दिखाता हुआ दिखा है, ऑलमोस्ट 9% थर्सडे को गिरा जिस दिन रिजल्ट्स डिक्लेयर करे, 1.5% फ्राइडे कल भी गिरता हुआ दिखा है, फॉलो ऑन गिरावट देखने को मिली है। दैट मींस इन्फोसिस तो तैयार हो रहा है कल एक बड़ी गिरावट के लिए। सेकेंड थिंग, एचडीएफसी बैंक के नंबर्स भी एक्सपेक्टेशंस के सामने थोड़े वीक ही आते हुए दिखे, मे भी गिरेगा और मे भी हो सकता है ना गिरे, तो यहां से संकेत थोड़े नेगेटिव साइड पे है। कल आपके रिजल्ट्स भी आते हुए दिखेंगे ओपन मार्केट में। मैं एग्जैक्टली शेयर करता हूं एक आध नंबर जो आ रहा हो कल के सेशन में, और कल क्या क्या इवेंट है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। चलिए, सबसे पहले मैं आपके लिए कल के इवेंट शेयर करता हूं, फिर एक डाटा और है जो इंपॉर्टेंट है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट, बोनस, कोई भी कल कुछ ट्रेड नहीं होने वाला है, परसों होंगे। लेकिन रिजल्ट्स की बात करें तो नेटवर्क 18, हैथवे केबल, जस्ट ट्राइड एंटरप्राइजेस, एंजल 1 बड़ा नंबर आएगा, जस्ट डायल का बड़ा नंबर आएगा, क्विक हील टेक का बड़ा नंबर है, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, ये कुछ बड़े नंबर कल के सेशन में आपको आते हुए दिखने वाले हैं 17 अप्रैल को। अब लास्ट और फाइनल अपडेट, एक खबर अमेरिका की तरफ से फ्राइडे के सेशन में आई, जहां पे रिसेशन को लेकर चिंताएं जताई, जिसकी वजह से यूएस मार्केट गिरा है।
तो रिसेशन का खतरा आ गया। वहीं अगर दूसरा पॉजिटिव देखें उसके सामने, तो आज कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की तरफ से प्राइम मिनिस्टर की, मैं एग्जैक्ट नाम बोल रहा हूं उनका, मैंने वीडियो भी शेयर कर दी इसके ऊपर, संजीव आई थिंक इस तरीके से कुछ था, उन्होंने भारत की जीडीपी ग्रोथ का जो टारगेट दिया है वो 6.5% पे दिया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है। जो आरबीआई ने दिया था वही वो भी मेंटेन कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव चीज है। लेट्स सी मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। आपको भाई आंसर तो दिया ही नहीं, तो आंसर वही है, फ्लैटिश ओपन हो सकता है, मैक्सिमम चांसेस है। उसके बाद इन्फोसिस गैप डाउन होने वाला है। एचडीएफसी बैंक भी अगर फ्लैट हो गया, नेगेटिव हो गया, तो मार्केट गिर जाएगी। अदरवाइज मार्केट, जैसा कि मैंने आपके साथ डाटा शेयर करा बायोन डिप्स के, तो मार्केट जब गिरेगी तो कोई ना कोई उसे ऊपर ले जाने के लिए आ जाएगा, बट इन स्टॉक से सावधान रहना है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ पसंद होना आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।